नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 18 अगस्त का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम लोग लेकर के आ गए हैं, जो कि 2024 में भी हमारा एग्ज़ाम चल रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो आज जो है 18 अगस्त था और उसका जो है पेपर समाप्त हो चुका है। तो चलिए एक एक करके आप लोग मिला लीजिए। और हाँ, कुछ कुछ शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्वेश्चन अलग आए हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन से रूबरू कराना, कि जो कि सही में आए हैं वैसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, चाहे वो जिस भी सेंटर का हो, जिस भी शिफ्ट का हो। शिफ्ट तो एक ही हुआ था, सेंटर जिस जहाँ का भी हो। तो क्वेश्चन तो सारे सही हैं, 100% सारे सही क्वेश्चन हैं। और जो है आप लोग इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। तो 1958 ईस्वी में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना जो पूछा वो है 1958 में। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आया था। तो यह जो है टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। और एक और प्रश्न आया था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आया था, सासाराम में। बहुत ही आसान प्रश्न। एक पूछा था विष्णु मंदिर कहाँ है, पूछा गया था कि विष्णु मंदिर कहाँ है। तो यह गया में है, गया में है विष्णु मंदिर। 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसी रिलेटेड मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ। आप लोग को हर टॉपिक से एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी एनसीईआरटी की। उसी से प्रश्न बनते हैं, सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। उपभोक्ता अधिनियम, टाट्रिकम, लोथल, सिंधु सभ्यता में आपको सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। एक जो प्रश्न आया था, उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आया था, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, केला में भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, केला में भी टार्टिक अम्ल। लोथल कहाँ है, सिंधु सभ्यता से जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को करवाया था एनसीईआरटी से, तो लोथल बताए थे कि गुजरात में है। लोथल गुजरात में, ध्यान रखिएगा। आगे है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी के यानी सुभाष चंद्र के जन्मदिन पर। ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की। तो कोशिका की। किसकी? कोशिका की। इस वक्त इसमें भी पूछ सकता है, 1665। ध्यान रखिएगा, 1665 रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की। एक प्रश्न आया था, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 21 से है। किससे है? 21 से है, जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार से भी प्रश्न आए थे, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो एमपी में, सबको पता है मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में है। ध्वनि की तीव्रता मापन किस में की जाती है। तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान रखिएगा। जलेपला दर्रा पूछा था, कहाँ स्थित है। तो सिक्किम में, सभी को पता है जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। आनुवांशिकी का जनक पूछा, तो ये जॉन ग्रेगर मेंडल थे। आनुवांशिकी का जनक कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। आर्द्रभूमि दिवस पूछा था एक, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस। ध्यान रखिएगा। और जो है प्रश्न आया था कि सुगोली की संधि कब हुई थी। तो 1816 में। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई। प्रश्न आया था कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो पाटलिपुत्र में। आपको बता चुके हैं कि पहला जो है राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी जो पाटलिपुत्र में, और चौथी जो कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। चारों क्रम आपको बता चुके हैं। प्रश्न आया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में ध्यान रखना है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। बहुत पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद जो मैं टॉपिक कुछ लिख लिया था, जैसे ही बच्चे बताए तो उस हिसाब से, कि हिंदी में जो है आपको विलोम से प्रश्न आया था, लिंग निर्णय से प्रश्न आया था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से निर्णय, और वाक्य के हिसाब से भी आया था। सर्वनाम से प्रश्न आए थे, पर्यायवाची से आए थे। चारों से आप देख लीजिएगा, एक एक करके एक एक प्रश्न आ गए तो 4 प्रश्न हो जाते हैं। इंग्लिश से वैसे ही नरेशन से पूछा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वॉइस से, एक्टिव पैसिव वॉइस से। साइनो इंटो भी कुछ जगह आपको कुछ शिफ्ट में पूछा गया था, कुछ सेंटर पे। और सफिक्स पफिक्स जो है, मतलब माफ़ कीजिएगा, सफिक्स जो है ये भी प्रश्न में पूछा गया था, इससे भी बना था प्रश्न। और मैथ में जो प्रॉफिट लॉस आप लोग देख लीजिएगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों देख लीजिएगा। समीकरण से भी आया था। और एलसीएम और एचसीएफ से भी सुनने को मिला है कि एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न बने थे। तो ये सभी जो टॉपिक आप लोग को बता चुके हैं कि इनसे भी अगर आपको मान के चलिए चारों से आ जाते हैं, 4 यहाँ हो गए, यहाँ फिर 4 8 हो गए, 8 3 11, 11 टॉपिक से अगर आप लोग के 11 प्रश्न आ जाते हैं तो 11 नंबर भी आ जाता है। रिजल्ट डिसाइड कर देता है। इसीलिए टॉपिक को ध्यान में रखना है। एग्जाम ऐसे ही निकलता है कि टॉपिक को पकड़ा जाता है, किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, उसको प्रैक्टिस किया जाता है, उन क्वेश्चनों को, उनसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ऐसे करके आप लोग तैयारी कीजिए। और मैं बिहार पुलिस की लगभग अच्छी से तैयारी करवा रहा हूँ चैनल पर। आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं, सारी एनसीईआरटी सारी आपको वीडियो मिल जाएगी।
बाकी आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।